इतने सालों के बाद मुलाकात होती है और इतना अजीब लगता है ना जब सारे बहनें एक साथ मिलते हैं इतने सालों के बाद, और जब फिर विदा होते हैं तो फिर होता है इमोशनल पल ना, आप समझ सकते हैं। खासकर ये बातें माताएं समझ सकते हैं ना जिनकी शादी हो चुकी है। जितने भी मेहमान आए थे हमारे बुआ जी लोग, दीदी जी लोग, उन सारे लोगों को विदा कर रहे हैं टीका चंदन लगवा के। अच्छी तरह जो है शादी संपन्न हो गई है, काज काम समाप्त तो हो गया है और मिलजुल कर इस कार्य को भी हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार व प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देवी उत्तराखंड के हमारे नामी गाँव के इन खूबसूरत पहाड़ों से और वादियों से। तो शादी का माहौल कब जाके ख़त्म हुआ पता तक नहीं चला, 2-3 दिन। और अब सारे के सारे जितने भी मेहमान हैं जो ऊपर वाले दादी जी लोगों के वहाँ पर और नीचे वाले चाचा जी लोगों के वहाँ पर आए हुए थे, वो सारे जाने लगे हैं अपने अपने ससुराल की ओर। और बहुत महीनों के बाद या कोई बहुत सालों के बाद अपने ससुराल से मायके में आए हुए थे, और जब मायके से अपने ससुराल की ओर जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, बहुत ज़्यादा रोना भी आता है। तो जब तो देखिए सुनसान सा माहौल हो गया है। 2-3 दिन यहाँ पर पूरा का पूरा शादी का माहौल था, कब 2-3 दिन पूरे गुजर गए पता तक भी नहीं चला यहाँ पे। अब सारे के सारे मेहमान गप्पे सप्पे लगा रहे हैं और सारे के सारे मेहमान आज जाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो जी सारे के सारे मेहमान तैयार हो गए हैं और अभी सुबह की प्यारी प्यारी चटकती हुई धूप भी अब पहुंच ही चुकी है आंगन पे। और जितने भी मेहमान हैं वो सारे अभी नाश्ता करने में लगे हुए हैं और कुछ मेहमान जो हैं यहाँ पर चूल्हे पे रोटियां सब्जी बना रहे हैं। तो आज जा रहे हैं वह सारे के सारे लोग। शादी का पूरा समारोह, पूरा जो रीति रिवाज है वो भी संपन्न हो गया है। कब यहाँ पर 3-4 दिन कटे पता तक नहीं चला, ठीक है। तो समय का पता तक नहीं चलता है। चलो बहुत बढ़िया लगा कि अच्छी तरह जो है शादी संपन्न हो गई है, काज काम समाप्त हो गया है। बाकी अब अभी कुछ समय के बाद मेहमानों को विदा करने का समय भी आएगा। यहाँ पर ना जो बकरी का बच्चा है वो यहीं पर रहेगी, जो हमारी ममता बुआ जी है ना उनका है। लेकिन अब जो है मीना पीज लोग, दादी लोग यहीं पर इसको पालने वाले हैं। आजकल अभी भी दूध ही पी रही है ये देखो। अभी नाश्ता हो गया है और जितने भी मेहमान आए थे हमारे बुआ जी लोग, दीदी जी लोग, उन सारे लोगों को विदा कर रहे हैं टीका चंदन लगवा के। और इस तरीके से होता है। ये हमारी बुआ जी हैं जिनका ससुराल किला है, और सामने हमारी दीदी जी हैं, और ये देखिए, और सामने हमारे चंद्रा बुआ जी हैं जिनका ससुराल जोसा है ससुराल। और ये देखिए जी इस तरीके से टीका चंदन लगा दिया। जो हमारे दादी जी हैं ना उनकी जो बहन है उनकी बेटी जी है हमारी दीदी जी। तो बड़ी सबसे बड़ी दीदी जी हमारी। इस तरीके से अपनी तरफ से छोटा छोटा भेंट देना पड़ता है जितना हो सके। ये अपने पहाड़ों की एक रीति रिवाज मानी जाती है। तो अभी जितने भी ध्यानी आए हुए थे हमारे बुआ जी लोग, दीदी लोग, वो सारे हमारे चाची जी यानी कि दुल्हन जी को टीका चंदन लगा रहे हैं। और ये रीति रिवाज होता है ना अपने पहाड़ों का, तब जाके। और कब 2-3 दिन का समय पूरा बीता पता भी नहीं चला भाई। और अभी अब दीदी जी लगा रही है टीका। अभी हमारे बुआ जी ने लगा दिया है। अभी तीन सगे बुआ जी हैं हमारे, ये तीनों बहनें सबसे बड़े हैं, फिर ये वाले हमारे बुआ जी हैं, फिर ये वाले बुआ जी हैं, और ये हमारी दीदी जी हैं भाई। तो अपने पहाड़ों की जो परंपरा होती है ना बहुत अच्छा होता है। जब अपने गांव अपने घरों में सुख दुख लगा रहता है तब जाके मौका मिलता है सारे लोगों से मिलने का आपस में, वरना समय नहीं मिलता। सारे अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, पता ही नहीं चलता है भाई। जब कभी शुभ काम होता है तभी जाके मौका मिलता है मिलने का। मायके आते तब तो इतना अच्छा लगता है ना बाजी। जब मायके से जानो बड़े अजीब लगने वाला दिन मिला है, बहुत अजीब लगता है ना। मायके आते समय खुशी होती है, जाते समय रोना आता है, वो तो सच है। हाँ, जैसे उस दिन को चाची जी के पापा जी भी कितना रो रहे थे यार मुझे। ये हमारे सबसे छोटे वाली बुआ जी हैं भाई, जिनका ससुराल मुनस्यारी में है, और हमारे रमेश अंकल जी के सबसे छोटी बहन है। ये हमारी भांजी है प्यारी सी, हेलो शर्मा की। और आज हमारी चाची जी बहुत ज़्यादा सीधी लग रही है, शांत। अब हंसने लग गई देखो। हाँ बहुत अच्छे भाई हमारे चाची, सच में। हमारे तो हम लोग अगल बगल में सब एक ही परिवार हैं, चाहे नीचे रमेश अंकल लोग हो, हम हो, सुरेंद्र दा लोग हो, अगल बगल में तो मिलके हम लोग काज काम भी करते हैं, एक साथ रहते हैं। हाँ सारे लोगों को विदा कर दिया है। चाची
चलो पैसे यहाँ तो लाओ, पार्टी करते हैं अब। तभी दानपुर वाली बाजी जी तो जाने लगी है, क्योंकि ये जाएंगे गोगिना साइड से, क्योंकि इनको जाना यहाँ निकला है इधर, और ये जाएंगे यहाँ गाड़ी से, क्योंकि यहाँ से पूरा पैदल का रास्ता है। तो भाई इतने सालों के बाद मुलाकात होती है और इतना अजीब लगता है ना जब सारे बहनें एक साथ मिलते हैं इतने सालों के बाद, और जब फिर विदा होते हैं तो फिर होता है इमोशनल पल ना, आप समझ सकते हैं। खासकर ये बातें माताएं समझ सकते हैं ना, जिनकी शादी हो चुकी है और जो अपने मायके आते हैं, मायके से फिर जो ससुराल की ओर जाते हैं। हम मर्दों को जो रोना आता है भाई, फिर महिलाएं तो महिलाएं हैं यार। ये तो यहाँ पर कपड़े धोने में लगी हुई है, आगे से बहुत सारे कपड़े खराब हुए थे। लगातार जी सारे के सारे मेहमान जो है जाने लग गए हैं, अभी दानपुर घाटी वाले तो चले गए हैं। और भाई रोना क्यों नहीं आता है यार ना, अपने मायके में इतने सालों के बाद आते हैं, अपने भाई बहनों से इतने सालों के बाद मिलते हैं, तो विदाई के समय कितना रोना आता है ना। मेरी दीदी घर पे नहीं आई, जब आने वाली थी कितना खुश हुआ था, मना करा उसने तो मेरे को इतना अजीब लग रहा था। फिर जब वो चले जाते हैं घर से तो फिर इतना अजीब लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि उनके बिना पूरा जो घर है सुनसान सा लगता है भाई। बाकी जी अभी चटकती धूप लगी है ना, तो मोटे में इस तरीके से गेहूँ और ये मक्के को भी मिक्स कर रखा है। ये मक्के हैं थोड़ा थोड़ा, फिर बाद में पीसना पड़ेगा भाई इसको। ठीक से भला का जाए, बाय 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 बाय। सारे मेहमान लगातार जाने में ही लगे हुए हैं, अभी जाने लगे हैं। तो जी अभी ना हमारे दादा लोग जो है जाने वाले हैं बालचंद बुबू जी के मंदिर में, क्योंकि वहाँ पर भी आज पूजा है, शुद्धिकरण करना है। तो हमेशा ढोल दमोह का प्रयोग किया जाता है अपने गांव घरों में। दमोह हो गया, ढोल हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब देवी देवताओं के समय जब पूजा पाठ होता है, शादी ब्याह होता है, तो हमेशा ढोल दमोह का प्रयोग होता है। इनके बिना भी अपने पहाड़ों में कोई काज काम नहीं चलता है भाई। तो अभी देवता बहुत जाना वाला ना, वहाँ भी पूजा है ना। तो ये भी शाम का समय हो गया है और सारे मेहमान तो जा चुके हैं। बाकी चाचा लोग यहाँ पर जितने भी सामान को अभी सही तरीके से सेट करने में लगे हुए हैं, और अभी चाचा लोग ऊपर पे सारे लाइट से निकाल रहे हैं जितना लाइट है ना। और यहाँ पर जितना पंचायत का सामान लाया था, थाली, ये वाला चीज़ें, चाय बनाने वाले से बड़े बड़े जितने भी हैं वो सारे इकट्ठा कर रहे हैं बराबर इस तरीके से कि कहाँ पर क्या था। और ये जितना भी सारा सामान है फिर बाद में नीचे वो पहुँचाएंगे जहाँ से हम लोग उस दिन को सामान लाए थे शादी के समय में। और शादी भी संपन्न हो गई है और बहुत अच्छा भी रहा। सारे मेहमान जा चुके हैं और हमारी जो बाजी जी है, एक ही बाजी, यहाँ एक मेहमान ही बचे। कब जा रहे हो आप? आप जो 10-12 दिन में लगाओ तो गुड़िया, मजाक कर रहे हैं, होना भी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी वाली बाजी है ना, वहाँ बहने भले उनको क्वीरी जी में अच्छा लग रहा है भाई। और दादी माँ यहाँ पर ना जितने भी बर्तन लाए थे हम पंचायत वाले जो जेमियाल परिवार से, तो सारे ही गिन रहे हैं ना अम्मा, एक एक करके गिन के रखना हुआ बाद में, नहीं तो फिर खाली अच्छा नहीं लगता ना। 8 जब ये शाम कितना लाए थे, कितना थाली लाए थे हम? पता नहीं फिर 50 लाया कितना लाया, 100 थाली 100 थाली। तब गिनना हो, सारा सामान सही होना चाहिए नहीं, वरना फिर बात आ जाती है अपने में। ये एक गिलास नहीं, एक गिलास नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, चलो ढूंढ लेंगे। लेकिन नहीं मिलेगा तो वो वहाँ ये खरीद कर रखना जरूरी पड़ता है। सही बात, क्योंकि अब काज आपका हुआ तो भी, हाँ सही बात। तो ऐसे होता है भाई ना, जैसे अगर कुछ खो गया अचानक से, अगर सडनली खो गया तो फिर भरना पड़ता है, चाहे कुछ भी खोया। इसमें से अगर ये कितली खो गई तो कितली के बदले कितली मतलब खरीद के देना पड़ेगा। वो सबके लिए नियम लागू है ना, चाहे कोई भी हो। हाँ ये मेरा लिए थोड़ा सबके लिए सही बात। और बड़े का खास काम ले निबट गया, बढ़िया का।
दादी जी लोगों का जो काज काम है शादी का पूरा समारोह बड़े करके संपन्न हो गया है। मतलब दादी जी का ये काज काम नहीं बल्कि हम जो अगल बगल में जितने बिरादर लोग हैं हमारा काज काम हुआ और मिलजुल कर इस कार्य को भी हम लोगों ने संपन्न कर लिया है। बाकी सारे बर्तन को इकट्ठा कर लेते हैं और जहाँ से लाए थे फिर वहाँ पे आज या कल पहुँचाएंगे।